अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत शानदार और टी पार्टी के लिए जो है फेवरेट किस्म का केक, आलमंड केक। आज हम बनाने वाले हैं बादाम का केक। घर पर बनाएंगे और आप हैरान होंगे जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर पर बनाया है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्यारे से बॉल में हम लेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। आपने कुकिंग ऑयल जो है वो कोई भी ज़्यादा तेज़ स्मेल वाला नहीं लेना, नॉर्मल कुकिंग ऑयल लेना है। और इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप चीनी। चीनी जो है वो मैंने बारीक पीस ली है और मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप कोई भी ब्लेंडिंग जग भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह जूसर मशीन का जो जग होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 मिनट के लिए चीनी को ऑयल में अच्छे से बीट कर लिया है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक अंडा। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप चाहें तो 2 से 3 अंडे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हर चीज़ जो है, एक तो हमने इसकी जितनी भी मेजरिंग करनी है हमने एक ही कप से करनी है। आप चाहें कोई भी चाय वाले कप से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उससे भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप कोई भी ब्लेंडिंग जग भी यूज़ कर सकते हैं। जो जूसर मशीन का जग होता है आप उसमें भी इसको बीट कर सकते हैं, बस ओवर बीट हमने इसको नहीं करना। अब देखिए, इस टाइम पे इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। जैसे ही इसका कलर वाइटनिंग में आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ और इंग्रेडिएंट। इसमें जाएगा 1.5 कप मैदा। तो इसकी जितनी भी मेजरिंग मैंने की है वो एक ही कप से की है। इससे आपका केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। साथ ही इसमें शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है बेकिंग पाउडर। अब हम इसको छान लेंगे इस तरह से। और जब भी आपने इसमें मैदा शामिल करना है आपने इसको छान कर ही शामिल करना है। इससे क्या होगा, हमारा केक जो है वो बहुत ही फूला फूला सा, बहुत ही फ्लफ़ी सा बनेगा। और ये देखिए, सारी का सारा जो मैदा है हमने इसी तरह से इसमें छान के ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। बीटर का काम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इससे पहले पहले बीटर का काम यहीं तक था। और यहाँ पे हम जो है स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर मिक्स नहीं करना, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। तो ये देखिए, अभी बैटर में जो है हमें दूध की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो दूध शामिल कर दिए। दूध जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। केक में हमने जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है सारी की सारी जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये बैटर जो है वो थिक हो गया है या ज़्यादा मतलब गाढ़ा हो गया है। ये देखें, आप इसमें दूध का यूज़ जब करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो है अपनी सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलमंड्स, इस तरह से बारीक कटे हुए या क्रश किए हुए। इसको भी हम इसी तरह से आहिस्ता से मिक्स करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग हम नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से। और जिनके पास अवन नहीं है वो भी ये केक घर में, घर के पतीले में बना के आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब बैटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, बेकिंग ट्रे जो है इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसमें बेकिंग पेपर लगा के इसको ऊपर से भी अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। और सारे का सारा बैटर जो है वो हमने इस मोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे भी नहीं है तो आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई छोटी पतीली, कोई देगची, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें आप आसानी से बेक कर सकते हो। ये देखें, इस तरह बैटर के ऊपर हमने आलमंड्स डाल दिए। तो लंबाई में कटिंग किए हुए हैं, डिफरेंट साइड से कटिंग किए हुए हैं। और अभी हमें चाहिए कढ़ाई। इसमें मैंने रख दिया स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड भी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी प्लेट स्टील की ले लें या उसको उल्टा करके रख दें। बस आपने एक बात का ख्याल करना है कि ये जो बेकिंग ट्रे है वो किसी भी तरफ से किनारों के साथ टच नहीं करनी चाहिए। और फ्लेम जो है वो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो फ्लेम नहीं होनी चाहिए, वरना केक जल जाएगा। 50 मिनट
उसके बाद जो है अभी हम आए दोबारा आपके सामने। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसको गोल्डन ब्राउन सा जो है वो कलर आ चुके आपके सामने। अभी हम इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं हमारा केक कैसा बने। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना फ्लफ़ी और कितना फूला हुआ और बहुत ही टेस्टी ये केक बन के तैयार होता है। आप इसको इतना इजीली बना सकते हैं। देखिए आपके सामने सारा मेथड मैंने आपसे शेयर किया है, बहुत इजी रेसिपी है। आपने इसको लाज़मी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये कैसी लगी। और ये देखें लुक आपके सामने आप देख सकते हैं। अब ये मेरे पास है शहद 2 टेबलस्पून, ये भी हम इसके ऊपर इस तरह से जो है वो फैला देंगे, शहद को डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए ये इनफ है, 2 टेबलस्पून है और ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा जो होगा वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। फाइनल लुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको कटिंग करके देखते हैं और चेक करते हैं कि कितना मज़ेदार है हमारा केक। आप इसको टी टाइम में बना सकते हैं, आपको इसको किसी भी टी पार्टी के लिए बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार सा जो है हमारा ये केक बना है। ये केक देखकर सब यही समझेंगे कि आपने इसको बेकरी से ऑर्डर किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।